तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि और कृषि विज्ञान के बारे में, है ना। तो कृषि जैसा कि आपको पता होगा कि भूमि को जोत कर यानी किसानों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा भूमि को जोत कर उस पर फसलों एवं अन्य पादपों के उगाने की मानवीय प्रक्रिया को कृषि कार्य कहा जाता है ना। तो ये हो गया कृषि कार्य, कृषि। साथ ही साथ फसल एवं उत्पादन से संबंधित विज्ञान को कृषि विज्ञान कहा जाता है। अब हम कृषि विज्ञान के कुछ शाखाओं पर चर्चा करेंगे। तो जिसमें पहला है एग्रोनॉमिक्स, यानी कि मिक्स लगा है, मतलब आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक से संबंधित बात हो रहा है। और एग्रो यानी कृषि, तो कृषि और अर्थशास्त्र दोनों को मिक्स करके बन गया है एग्रोनॉमिक्स। और इसमें इस शाखा के अंतर्गत भूमि और फसलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमिक्स के तहत। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि एग्रोनॉमिक्स के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, या फिर कि क्या एग्रोनॉमिक्स में भूमि और फसलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। आपका जवाब हाँ या नो में होना चाहिए, तो हाँ किया जाता है। तो ये है एग्रोनॉमिक्स, जो कि कृषि विज्ञान की एक शाखा है। दूसरे शाखा की बात करें तो वो है एग्रोस्टोलॉजी। घासों के अध्ययन का विज्ञान है, जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी के तहत। जबकि अगर हम एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किए जाने वाला मधुमक्खी पालन के कार्य को एपीकल्चर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन को मौन पालन कार्य भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें जो कि है आर्बोरिकल्चर, जो कि विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन भी इसमें शामिल है, आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। जबकि अगर हम उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर की बात करें, जो कि कृषि विज्ञान की एक शाखा है हॉर्टिकल्चर, इसमें या उद्यानिकी भी जिसे कहा जाता है, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर, इसमें फल फूल सब्जियों सजावटी पौधों आदि के उगाने एवं प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के तहत। जबकि हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स जो कि मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, चलिए इसमें फल फूल ही होते हैं, जो सब्जी वगैरह होता है उसको मट्टी में न लगाकर बल्कि किसी अन्य स्थान पर, जैसे डिब्बा हो गया या प्लास्टिक का कोई डब्बा वगैरह हो गया, उसमें लगाया जाता है। और इनको उचित मात्रा में जो इनको पोषक तत्व होता है वो प्रदान किया जाता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि इस वक्त जब ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मट्टी नहीं होता। तो इस प्रकार के विज्ञान को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी कि मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें पेलियोबॉटनी, जो कि पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान, वो पेलियोबॉटनी कहलाता है। जो नेक्स्ट है वो है फाइटोजनी, यानी कि ये पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन का विज्ञान फाइटोजनी कहलाता है। और इसमें हम पौधों की उत्पत्ति से संबंधित, साथ ही साथ उनके जो विकास, जो भी उद्विकास का सिस्टम चला है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो फाइटोजनी कहलाता है। जबकि अगर हम पामोलॉजी की बात करें तो पामोलॉजी इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन, उनकी वृद्धि, सुरक्षा और उनकी नस्ल सुधार कैसे करना है आदि, इन सब चीज़ों का पोमोलॉजी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि नेक्स्ट टर्म से है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि रेशम पालन, व्यापारिक स्तर पर रेशम पालन की क्रिया, जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी शामिल होता है, सेरीकल्चर कहलाता है। यानी कि रेशम के कीटों को पाला जाना सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी कि व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि करना फ्लोरिकल्चर के तहत आता है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर नाम से ही क्लियर हो गया है, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े की खेती। बहरा खेती तो नहीं होता घोड़े का, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने की क्रिया हॉर्टिकल्चर कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरीकल्चर। मेरी यानी समुद्र होता है ना, मेरीन कल्चर, समुद्री कृषि। तो व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरीकल्चर कहलाता है। इसमें क्या है, जैसे कि हमको मोती जो होता है कहाँ से मिलता है, समुद्र से ही मिलता है। साथ ही साथ कुछ जो कवक वगैरह होते हैं, मतलब फंगस वगैरह होते हैं, और
इसी प्रकार के जो सूक्ष्म कुछ जीव होते हैं वो समुद्र से ही मिलते हैं, जिनको हमें दवा बनाने के काम आता है, साथ ही साथ जिनको हम खाते भी हैं, वो मेरी कल्चर के अधीन आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर यानी कि ज़मीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार के सब्जियों की कृषि, यानी ऐसी खेती जो ज़मीन पे फैलती है। जैसे कि आप देखे होंगे जो कद्दू हो गया, ठीक है, भिंडी हो गया, भिंडी बोलता हूँ सॉरी, ये कद्दू यानी लता वाली जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है ओलेरी कल्चर। जैसे कद्दू हो गया और आपका करेला हो गया, और टिंडा बोलता हूँ, घिउरा या फिर झिगुनी जिसे बोलते हैं, झिंका झिगुनी बोल रहा हूँ मैं, उन सबको ओलेरी कल्चर के अधीन शामिल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है टर्म तो वह है पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, मत्स्य की कृषि। तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की प्रक्रिया का जो अध्ययन विश्व के तहत करते हैं उसे पीसी कल्चर कहा जाता है, और पीसी कल्चर में मछलियों का पालन किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान है, और वन के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विटीकल्चर। ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द नहीं है क्योंकि आप इसको सुने भी होंगे। तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती की प्रक्रिया को विटीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेजिकल्चर। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ पे है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि दक्षिण चीन और वियतनाम के आसपास ये आदि मानव के द्वारा की गई सर्वप्रथम वृक्षों की खेती को वेजिकल्चर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओलिवी कल्चर, यानी कि ओलिव ऑयल, जैतून का आपने नाम सुना ही होगा, ओलिव कल्चर है ना, यानी कि जैतून की खेती। तो व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती जो की जाती है उसे ओलिवी कल्चर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। वर्मी यानी वर्मी कंपोस्ट का तो आपने नाम खैर सुना ही होगा। तो कहते हैं ना वर्मी कंपोस्ट, तो यही है कि केचुआ की खेती करना, यानी कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली केचुआ पालन की क्रिया वर्मी कल्चर कहलाती है। और केचुआ का पालन क्यों किया जाता है? ताकि उससे खाद बनाया जा सके। साथ ही साथ आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इस जानकारी पे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी और एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो भी उसमें कुछ ज़रूरत हो आपको उस पर हम जानकारी दे सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।